फतेहपुर जिले के नवांगतुक पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा है कि जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना व ट्रैफिक प्रबंधक उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जिस थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ेगा वहां जाकर जांच कराकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद की पुलिस जनता की सेवा व सुरक्षा में प्रतिबद्ध है। मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पत्रकारों से वार्ता करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार कार्य किया जाएगा। पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का भरोसा दिया। शहर की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधक, अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी थानों में फरियादियों का सम्मान किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा। श्री मांगलिक ने कहा कि जिन थानों में अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी उनकी गंभीरता से जांच कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके दरवाजे जनता के लिए सदैव खुले रहेंगे। यदि किसी भी स्तर पर पुलिस द्वारा शोषण की शिकायत होती है तो पीड़ित सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो पिछले कुछ अनवर्कड आउट केसेस हैं उस पर भी हम थोड़ा फोकस करेंगे। और भूमि विवाद यहाँ पे इतने तो नहीं लगे मुझे जितने मैंने पूर्वांचल में देखे हैं। भदोही बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट था और डेंसली पॉपुलेटेड था, मतलब उसमें एरिया कम था, लोग ज्यादा थे तो वहां पे ज्यादा थे। यहाँ पे भी कम हैं लेकिन कंपैरेटिवली इतने नहीं है। तो देखते हैं उनको भी किसी तरह डीएम साहब से बात करके कोई विशेष टीम बनाकर भूमि विवाद भी सुलझा दिए जाए। जो भूमि विवाद में पुलिस का रोल इतना सीमित रहता है लेकिन उसकी वजह से अगर कुछ क्राइम घट जाए वहाँ पे तो वो भी एक समस्या रहती है। पुराने जो अपराधी हैं हमारे उसकी सत्यापन ड्राइव चलाएंगे एक बार त्योहार से फ्री होकर। अभी वैसे हमने ये यक्ष ऐप जो बनाई थी मुख्यालय से जो बनी हुई है उसमें बहुत सत्यापन हुए हैं। तो सत्यापन की वजह से कुछ अपराधी को टच किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हल्का फुल्का उसमें कमी आएगी संपत्ति संबंधी अपराध में, लेकिन नहीं भी आएगी तो उसको हम टैकल करेंगे। मुझे बताया गया है यहाँ पे कि खागा साइड या फिर बिंकी साइड भी बहुत ज़्यादा चोरियाँ इस तरह की जो हमारा कानपुर बॉर्डर और जो कौशाम्बी बॉर्डर है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर भी हम काम करेंगे। मोर और लेस प्राथमिकता ये रहेगी, धीरे धीरे जो चीज़ें होती रहेंगी वो प्राथमिकता से हटती रहेंगी, नई चीज़ें जुड़ती रहेंगी। 1.25 साल में जो भदोही मेरा छोटा डिस्ट्रिक्ट था लेकिन उसमें जो चीज़ें मैंने अपने जाते जाते चेंजेस फील करे कि एक पब्लिक का ट्रस्ट थोड़ा बना पुलिस में, बहुत मुश्किल से बनता है। मतलब ट्रस्ट बनाना भी बहुत लंबा काम है और वो तभी बनता है जब उनको लगता है कि उनको सुनवाई हो रही है और सुनवाई हो रही है और सहजता से सुनवाई हो रही है। जो सॉफ्ट स्किल्स हमारे पुलिस वालों की हैं उसको सुधारा जाएगा। मतलब समस्या ये भी है कि पुलिस वाले काम करते हैं लेकिन लगता नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि वो काम करते हैं लेकिन काम करेंगे, वादी का काम भी कर देंगे लेकिन ज्यादा उसको डांट भी देंगे कि सारे नेतागिरी कर। साथ साथ जो हमारी अभी शासन की प्राथमिकताएं चल रही, पहला तो हमारी मेरा चैलेंज यही रहेगा यहाँ पे जो त्योहार हैं रमजान का या नवरात्रों का वो करवाना है। उसके बाद जितनी भी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं जो मैंने सुनी है पिछले दिनों में ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर पाया हूँ। अभी इसके बाद सीधा मैं निकलूंगा जहाँ पे जो अभी मास सोसाइटी ट्रिपल सोसाइटी बताई जा रही है वो जो केस हुआ है वहाँ के घटना से निरीक्षण और जो परिजनों से थोड़ी बात मुलाकात करने के लिए। बाकी तो साइबर क्राइम भी एक अपराध है और मुझे बताया गया कि यहाँ से भी बहुत साइबर क्राइम होता है। मतलब यहाँ के भी कुछ युवा पीढ़ी के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे बैठे साइबर क्राइम करते हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। हाईवे का थाना है तो एक्सीडेंट्स यहाँ पे मैंने जो चीज़ एक 24 घंटे या पिछले 36 घंटे में ऑब्जर्व करी है ये एक्सीडेंट से बहुत जाने जाती हैं, तो उस पर भी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। भदोही में भी सिमिलर पैटर्न ही था क्योंकि ये जो NH है वो आगे जाके भदोही जाते हुए फिर सीधा बिहार एंटर करता है, तो वो चैलेंज वहाँ भी थे। लेकिन यहाँ का हाईवे स्ट्रेच उससे जस्ट डबल है, शायद वहाँ पे 45 किलोमीटर था तो यहाँ पे 90 किलोमीटर था। और एक जो आपका हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन निकली है जो आपकी MP से होते हुए ऊपर जाती है, वो भी एक अपने आप में चैलेंज रहता है क्योंकि वहाँ से मोस्टली डंपर हमारे पास करते हैं या खनन वाले ट्रक से पास करते हैं, तो वो भी अपडेट कर रहे हैं। तो क्या उसका कारण है वो भी एक बार पता किया जाएगा। इलोपमेंट मतलब लड़कियां भागने वाले केसेस भी यहाँ पे मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही हैं। पहले मुझे लगता था कि पूर्वांचल में भदोही साइड वहाँ ज़्यादा रहते होंगे लेकिन यहाँ पता चला कि यहाँ तो उससे भी ज़्यादा, खैर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ से तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे भी टेंडेंसी लोगों को भागने की ज़्यादा है। तो उसमें भी हमारा यही काम रहेगा कि किसी तरह तो पहले तो जितने भी मेरे पास जन सुनवाई में लोग आ रहे हैं मैं तो उनसे एक ही बात कह रहा हूँ
कि आप अपने बच्चों से दोस्त बन के रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। ये तभी आती हैं जब आपसे आपकी बच्चियां या बच्चे आपसे कुछ छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको ये बात बताएं कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो बात बताएं। एक बालिग जब उसकी मैरिजेबल एज आ जाएगी तो शादी करने के बारे में विचार किया जाएगा। ये सारी बातें उनको बताई जाए तो मुझे लगता है थोड़ा फर्क पड़ता है। धीरे धीरे पड़ेगा, ग्रेजुअली पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कल से लॉकडाउन होने बंद हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये मैसेज जाएगा लोगों में कि परिवार में कि भाई बैठ के अपनी बच्ची से बात करनी है कि क्या भाई आजकल मोबाइल में क्या इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो चीजें पता चलती रहती है। उसके साथ साथ यहाँ पर